हेलो गाइज, एक बार फिर आपको लोग क्लासेस इस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइज हम बताने वाले हैं आपको आज कि आप हीरोन के सूत्र से किसी भी हीरोन का सूत्र पर आप क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे और आसानी से निकल जाए। तो वैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस, जियोग्राफी, सोशल साइंस, अन्य सब्जेक्ट से अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल से जुड़िए और एक अच्छा सलूशन पाइए। तो ठीक इसी प्रकार गाइस आज हम बात करेंगे हीरोन का सूत्र द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आसान तरीका जानेंगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसी की सलूशन और सबसे सटीक और सबसे अच्छा और आसानी से आज आपको आलोक क्लासेस सिसवा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो गाइज आप देखते रहिए और लगाने का प्रयास करते रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा जब वीडियो अपलोड हो तो आप पर जाए और आप उसे देखकर एक अच्छा कॉन्फिडेंस मैथ लगाने का प्रयास कर पाए। तो इसी प्रकार गाइज आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप हीरोन का सूत्र का किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बिना विलंब किए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार निकलेगा। जी गाइस आपने सही सुना कि किस प्रकार निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा। तो चलिए हम बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे वो भी आसानी से और हीरोन के सूत्र के द्वारा ही। ए बी सी, ए आपको ट्रायंगल मिल गया, त्रिभुज है, तीन भुजाओं का त्रिभुज ए बी सी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 12 होती है। यहाँ पर इन वैल्यू को सबसे पहले हल में लिखते हैं, अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए बराबर आपका 10 सेंटीमीटर और इसके बाद से आपका बी मिलेगा, बी बराबर आपका 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इसके बाद से सी मिलेगा, सी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इसके बाद से इसी का सूत्र होता है कि अर्ध परिमाप का सूत्र। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है इसको भी हम जानते हैं आसानी तरीका से। अर्ध परिमाप कहता है कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम अर्ध परिमाप का आसानी से माप निकाल लेते हैं। यस का मान है नहीं, इसके बाद ए की वैल्यू 10 है, रखेंगे 10 प्लस बी की वैल्यू 14 है, रखेंगे 14 प्लस सी की वैल्यू 12 है, 12 और बटे यहाँ पे रख लेंगे बच्चों 2। यस बराबर इसको आपस में जोड़ देंगे 10 10 20 10 30 और 6 4 2 6 बचा है 30 6 36, तो यहाँ निकलेंगे बच्चों 36 बटे 2। अब 36 में 2 का भाग करेंगे तो 1 कट जाएगा, यानी कि 18 गुना 36 हमको मिल गया 18। क्या? अर्ध परिमाप। अब हीरोन का सूत्र लिखेंगे। यहाँ देखिए हीरोन का सूत्र क्या कहता है, हीरोन का सूत्र हमेशा कहता है, देखिएगा बच्चों, हीरोन का सूत्र में कहता है कि अंडर रूट में यस, अगले क्वेश्चन में यस माइनस ए और फिर अगले क्वेश्चन में यस माइनस बी और फिर अगले क्वेश्चन में यस माइनस सी। इन कोष्टकों में 3 ए बी सी को ले लेते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में जब आते हैं तो यस की वैल्यू देखिए, एस की वैल्यू 18 हो गई, यानी कि यस की वैल्यू 18 ले लेंगे। फिर एस की वैल्यू 18 माइनस को माइनस, ए की वैल्यू 10 है तो 10 लेते हैं। फिर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन बनाइए, यस की वैल्यू 18 है, यही यस की वैल्यू यही लेते रहेंगे, 18 हो गया, फिर माइनस बी की वैल्यू इसमें का 14 ले लीजिए, 14, फिर क्वेश्चन बंद। फिर अगला क्वेश्चन में आ जाइए, यस की वैल्यू 18 ले लीजिए और माइनस को माइनस और सी की वैल्यू आप 12 ले लीजिए और 12 को 12 और कोष्टक ऐसे फिर आप क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। फिर नीचे आइए, अंडर रूट में लिखिए, अंडर रूट में जब आते हैं 18 को 18 ऐसे लिख दीजिए, फिर कोष्टक बनाइए, 18 में से 10 को निकाल दीजिए, यानी कि 8 बचेगा, कोष्टक बंद। फिर अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 18 में से 14 जाए 4, फिर क्वेश्चन बंद। फिर अगले क्वेश्चन में 18 में से 12 जाए तो आपका बचेगा 6।
आपका 6 बच गया। इसके बाद से यहाँ एक क्वेश्चन ऊपर चलता है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर आइए। ऊपर एक क्वेश्चन को अगर लेकर चलते हैं आप, तो यहाँ देखिए 18 बटे आप 144 कर दीजिए, और 6 चौको, तो 6 चौको आप 24 कर दीजिए, 6 चौको 24 कर दीजिए। 24 में और 144 का भाग करते हैं तो आप 34 56 आपको मिल जाएगा अंडर रूट में। 18 चौको 144, 6 चौको 24, 24 और 144 में गुणा करते हैं तो आपको 34 56 मिल जाता है। जब 34 56 मिलेगा बच्चों, तो क्या करेंगे आप, इनको काटना है। तो अगर काटना डायरेक्ट नहीं आएगा तो आप इसी का अलग रफ कार पर 34 और 56 का आप लॉस और निकाल लीजिएगा। 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 7 14 और 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 2 8 16, 12 कम 2 8 16, 8 से कटेगा, एक बचा। जब एक बचेगा तो यहाँ 12, 2 6 12, 2 चौको 8, उसके बाद 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6। यहाँ देखिए बच्चों, 2 एक 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 आपका 16 हो गया। 2 8 16, 2 6 12, यहाँ पर आपका 4 हो गया। यहाँ पे 2 चौको 8, 2 3 6 और यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 हो गया। 2 दूना 4, 2 एक 2 और यहाँ पर बच्चों आपको 2 6 12 हो गया। 2 एक 2, यहाँ 2 अंक लेंगे, अगर 2 अंक लेंगे तो एक जीरो बढ़ाते हैं, क्योंकि जब डबल अंक लेंगे जीरो बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बटी 16। 2 बचे तो आपका हो जाएगा 10, 2 बचे बच्चों 10 यहाँ, और इसके बाद से 10 5 और 2 चौको 8, इसके बाद से 2 दूना 4, एक बचा 14, 2 सते 14, फिर बच्चों यहाँ 2 9 18, 3 3 9 27 और 3 3 की 9 और 3 करने यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब इनका वर्ग यानी कि जोड़ा बनाते हैं, वर्ग का मतलब जोड़ा होता है, इनका जोड़ा बनाते हैं। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 1 3 और यहाँ एक जोड़ा बन जाता है, यानी कि एक 3 बच गया और एक 2 बच गया। इनकी गुणनखंड आपस में कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिकी 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। और इसके बाद से एक 3 बचा, एक 2 बचा, इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 6, और यही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम आसानी से सवाल लगा लेते हैं। ऐसे आसानी से सवाल और अच्छा सवाल देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और बताइए कि आपका वीडियो कैसे लगा। प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए फिर चैनल पे बने रहें ताकि मैं आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।